नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वह आप सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें, साथ ही आपके अपने कार्यों में आपको आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आज हम जिस राशि और लग्न की बात करने वाले हैं, मकर राशि है। बहुत डिमांड आई, आपने मेष राशि के ऊपर वर्णन किया, आपने धनु राशि के ऊपर वर्णन किया, मकर राशि बहुत परेशान है, इस पर भी कुछ बताइए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज का दिन मकर राशि के लिए विश्लेषित किया जाए। सन 2017 वो वक्त था जब आपके ऊपर शनिदेव का प्रभाव शुरू हुआ, अर्थात शनिदेव की साढ़े साती का पहला चरण आरंभ हुआ। दोस्तों, इस शनिदेव के पहले चरण में आपने जो देखा, आपने जो समझा, वो आप जानते हैं। कहना नहीं चाहिए कि आपका अपना ही पारिवारिक जीवन छिन्न भिन्न हो गया। सही कहा मैंने। फिर आया शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण। दूसरे चरण में आपको ये एहसास हुआ कि जिनके लिए मैं जीता था, जिनके लिए मैं मरता था, वो लोग मेरे ही नहीं हैं। जो लोग अपनी रोजी रोटी के लिए आप पर निर्भर थे, वही लोग आपको आंखें दिखाने लगे। उन्हीं लोगों ने आपकी पीठ में छुरा भोंका जिन पर आपको सबसे ज़्यादा यकीन था और विश्वास था। देखिए, विश्वासघात वहीं होता है जहां विश्वास होता है। आपने 2017 से पहले जो भी कुछ कमाया, जो भी कुछ बनाया, धन दौलत, गाड़ी बंगला, वो सब धीमे धीमे करके इस शनि की भेंट चढ़ते चले गए और आपको इस चीज़ का एहसास कराते चले गए कि ज़िंदगी वही नहीं है जो हम देख रहे हैं। इसके उलट ज़िंदगी वो है जो हकीकत है। अब 2022 से आपके ऊपर शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ, जो कि अब अपने अंतिम दौर में है। अंतिम दौर अर्थात मार्च 2025 में आप शनि की साढ़े साती से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये साढ़े साती ने आपको क्या क्या अनुभव कराया है, वो सिर्फ आप जानते हैं, या एक ज्योतिषी होने के नाते मैं उसे समझ सकता हूँ। दोस्तों, आज का जैसा कि टॉपिक मैंने थंबनेल में दिया हुआ है कि राहु हुए बलवान। सही बात है, राहु आपके बलवान हुए हैं और राहु का जो गोचर चल रहा है वो आपकी जन्म पत्रिका के तृतीय भाव में चल रहा है। तृतीय भाव में जब राहु होते हैं तो यहाँ पर इनकी उपस्थिति को उच्च का माना गया है, इन्हें बहुत अच्छा माना गया है। राहुदेव आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं, जहाँ शनिदेव ने आपके सारे रिश्ते नाते छुड़वा दिए थे, भाई बहनों से आपके वैमनस्यता करा दी थी, पिता पुत्र के संबंध खराब करा दिए थे, आपको कर्ज के जाल में उलझा दिया था, वगैरह वगैरह। राहुदेव तृतीय भाव में बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। आपका सप्तम भाव आपके जीवन साथी, आपके व्यापार, आपके व्यवसाय, आपके पार्टनरशिप से संबंधित होता है। यदि यहाँ पे राहु का प्लेसमेंट अच्छा है, मेरी बात समझिएगा, वैसे तो तृतीय भाव राहु के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर भी अगर जिन नक्षत्रों में आपके बर्थ चार्ट में राहुदेव बैठे हुए हैं, अगर वह नक्षत्र अच्छे हैं, तो राहुदेव यहाँ बैठकर आपके व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी करने वाले हैं। अगर ये प्लेसमेंट सही है तो आपके जीवन साथी और आपके बीच में सामंजस्य बढ़ेगा,
आपके बीच की नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। लेकिन अगर प्लेसमेंट खराब है तो जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं, हल्के फुल्के थोड़े बहुत, क्योंकि गुरुदेव आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं और पंचम भाव में बैठकर गुरुदेव आपके पंचम दृष्टि से आपके नवम भाव को देख रहे हैं, जो कि भाग्य भाव है। तो अगर कुछ राहुदेव थोड़ी बहुत ऊंच नीच करते भी हैं तो गुरुदेव उसे संभाल लेते हैं। राहुदेव की सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ेगी, जहां गुरुदेव की पंचम दृष्टि पड़ रही है। नवम भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी तो देखिए, राहु क्या है कि राहु का सिर है, वो जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके जैसा व्यवहार करने लग जाता है। और राहु को अगर कोई दबा सकता है तो वह दो ग्रहों के पास पावर है, एक चंद्रमा के पास, क्योंकि चंद्रमा को माँ माना जाता है, दूसरे गुरुदेव के पास में। राहु शरारत तो अवश्य करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन गुरुदेव उसे डांट डपट के बिठाल देंगे, उसे ठीक कर देंगे। राहु की नवम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। यहाँ बैठकर तृतीय भाव में जब राहु अपनी नवम दृष्टि से आपके एकादश भाव अर्थात लाभ भाव को देखेंगे तो आपके लाभ में बढ़ोतरी होना निश्चित तौर पर है। देखिए, शनि की 7.5 के 10 माह बचे हुए हैं। अब तक आपने जो देखा वो कह सकते हैं कि एक पिक्चर का ट्रेलर था। अब चूंकि राहु देव बलवान हुए हैं और अपने मित्र बुध के रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं, अभी तक राहु अपने शत्रु नक्षत्र में चल रहे थे, इस वजह से आपको वो यथोचित परिणाम नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जब वे अपने मित्र के नक्षत्र में जाएंगे और आने वाले 6 माह तक आपके इसी नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं, तो आप यकीन मानिए कि राहुदेव आपको अच्छा परिणाम देंगे। मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा नहीं होता, ये सारी चीज़ें उसके प्लेसमेंट पर डिपेंड करती हैं कि उसका प्लेसमेंट कैसा है। यदि तृतीय भाव में जो आपका राहु का गोचर हो रहा है और वह गोचर अगर सही हो रहा है, अगर उनके नक्षत्र सही हैं, तो वह आपको समुचित लाभ दिलाने का कार्य अवश्य करेंगे। शनिदेव की उतरती हुई 7.5, देखिए, एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि शनिदेव की उतरती 7.5 कुछ ना कुछ फायदा अवश्य देकर जाती है। आप यकीन मानिए, आप कम बैक करने वाले हैं। जो चीज़ें आपने 7.5 के 2 चरणों के दौरान खोई हैं, जो आपको एहसास हुआ है कि हकीकत क्या है और फसाना क्या, तो अब आप उस दौर से निकल चुके हैं। और आप जब जान गए हैं कि हकीकत क्या है, तो अब आप अपने कमबैक जो कर रहे हैं वो आप धरातल पर कर रहे हैं। क्योंकि शनि की पहले 7.5 में जो पहले चरण की 7.5 थी, उसने आपके दिमाग को स्थिर ही नहीं रहने दिया। आपसे वो सब कार्य कराए जो आपके हिसाब से सही थे। द्वितीय चरण ने आपसे वो सब कार्य कराए जो आपके हिसाब से सही थे, लेकिन द्वितीय चरण ने आपको यह एहसास दिला दिया जाते जाते कि नहीं, मैं भी गलत हो सकता हूँ। तो दोस्तों, मकर राशि वालों, थोड़ा साहस और रखिए। मार्च 2025 में आपकी शनि की 7.5 का अवसान हो जाएगा और आप एक निखर कर सामने आएंगे। आपके बारे में ऐसे भी कहा जाता है, जैसे मोदी जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये प्रवृत्ति मकर राशि के लोगों में पाई जाती है कि ना तो वो गलत कार्य करेंगे ना करने देंगे।
सौहार्द प्रेमी होते हैं, भावुक होते हैं। अगर कोई भावुकता में इनसे कोई याचना करता है तो ये उसकी याचना को अवश्य सुनते हैं। इन शनि के बाकी बचे हुए 10 माह में हम ऐसा क्या करें कि शनिदेव जाते जाते हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट दे जाएं? तो मैं आपको यहाँ पर ये सलाह दूंगा कि आप शनि के मंत्रों का जाप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः ये कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः ये तांत्रोक्त मंत्र है। इस मंत्र का संध्या समय में कम से कम 1 माला जाप अवश्य करें। आपको धीमे धीमे शनि के परिणामों में अंतर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आप किसी गरीब महिला को कुछ दान दें, पुरुष को नहीं। शराब पी जाएगा, उसका दुष्प्रभाव आप पर जाएगा। गरीब महिला को अगर विधवा हो तो अच्छी बात है, आप किसी गरीब महिला को दान दें, आपको इसका रिटर्न अवश्य मिलेगा। किसी गरीब मजदूर को भोजन करा सकते हैं, किसी अंधे व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं। आपको शनि के परिणामों में सफलता देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का विश्लेषण कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा नंबर थंबनेल पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको आपकी पत्रिका से संबंधित समुचित समाधान प्रदान किया जाएगा। बस निवेदन यही है कि फ़ोन ना करें, फ़ोन हम खुद लगा लेंगे आपको। चलिए, कल फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।